बहुत धन्यवाद। 2-4 बिंदुओं के ऊपर आपको आपके माध्यम से सरकार और प्रशासन तक बात पहुंचाने के लिए आज आपको याद किया है कि सबसे पहले मोटा बिंदु के बड़े बड़े होल्डिंग लगे हैं, भव्य नीलामी। मैं भी 50 साल का हुआ हूं। मेरे जन्म से पहले बालोतरा की 36 को आम आदमी जानता है कि ये भेड़ ऊन विभाग था और भेड़ ऊन विभाग का विलय पशुपालन विभाग में हो गया। तो अब पशुपालन विभाग की जमीन नगर पालिका किस हैसियत से नीलाम कर रही है? अब वो दावा ठोक रहे हैं, विरोध किया, पशुपालन विभाग ने आपत्ति दर्ज कराई कि बालोतरा का बच्चा जानता है कि पड़ोस में जो पट्टे उसमें भी लिखा है पड़ोसी भेड़ ऊन और पशुपालन विभाग। आनन फानन में अपने सेहत उद्योगपतियों की सांठ-गांठ करके किसी को फायदा देने के लिए गैर वाजिब, गैर कानूनी ये नीलामी जबरदस्ती दादागिरी से नगर पालिका ने निकाली। हम घोर निंदा करते हैं, हमारी आपत्ति है अगर इस तरह के दूसरे डिपार्टमेंट की नगर पालिका कोई लाख 2 लाख नहीं करोड़ों की जमीन ये गुपचुप तरीके, हमारा आरोप है कि नाम नीलामी का है, किसी सेहत को फायदा देने के लिए ये करोड़ों का प्लॉट जल्दबाजी करके नीलामी के नाम से उस फायदा देने की फिराक में है। कई सालों से मैं नहीं, हमारे पूर्वज भी कि ये भेड़ ऊन विभाग का है और भेड़ विभाग नगर पालिका के पास से कौन सी कमी आ गई? 937 बीघा एक्वायर की थी, वो तो जमीन पड़ी है, अभी तक 30 सालों से किसानों को मुआवजा नहीं दिया। और भी नगर पालिका शायद तो कोई जमीन ले सकती है। 2 सालों से जिला कलेक्टर का ऑफिस तय नहीं हुआ, वो भी बच्चों की शिक्षा की भूमि जो कॉलेज है वो हड़पने की फिराक में, दूसरा पशुपालन विभाग की जमीन हड़पने, तो कौन सी भूख आ गई नगर पालिका? तो इसलिए आज हम आपके माध्यम से जिला कलेक्टर महोदय, सरकार और प्रशासन से निवेदन करते हैं, यह तो आप ईमानदारी का परिचय देते हुए नीलामी को रोका जाए, नहीं तो आर पार की लड़ाई होगी। हम धरना प्रदर्शन करेंगे, जो होगा न्याय के लिए हमें करने के लिए मजबूर ना करें। खुली सरकारें तो कई आई और आगे गरीबों को कियोस्क आवंटन हुई थी अशोक गहलोत जी के टाइम, वो बेचारे गरीब मजदूरी कर रहे हैं, तो ये किसी उद्योगपति को देने के बाद में गरीबों के आसियाने उजड़ेंगे, उनका रोजगार खत्म हो जाएगा। तो इसलिए नीलामी को रोका जाए और आपसे भी मेरा निवेदन है कि हाई लेवल तक इस बात को पहुंचाए कि भेड़ ऊन विभाग पशुपालन विभाग को पट्टा देने की बजाय खुद नीलाम कर रहे हैं और ऊपर से सोरी और सीना सोरी कह रहे हैं हमारे नाम की है। अरे नगर पालिका क्षेत्र में तो पूरी नगर पालिका के नाम ही होती है और सरकार का नियम है कि 10-15 सालों का कोई काबिज है तो उनका भी हो जाता है। तो ये तो 100 सालों से देश आजादी के बाद में लगातार ये डिपार्टमेंट चल रहा है, तो ये नौबत क्यों आई? हम घोर निंदा करते हैं। विधायक जी से मांग करते हैं कि आज 15 दिनों से लोग डिपार्टमेंट विरोध कर रहा है, लोगों के हर आदमी के मुंह पर ये बात है, तो आपने दखल अंदाजी क्यों नहीं की? अगर आप नहीं बोलते हैं तो क्या आपकी सांठ-गांठ भी साथ में है? तो इसलिए इनको रोका जाए। और दूसरा, 10-15 दिन हो गए हैं, आज स्कूलों में, कॉलेज में, हर जगह आरएसएस के द्वारा बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। अगर वो स्वतंत्र अलग से करे, हमें कोई तकलीफ नहीं,
तो भाई विनोद जाखड़ को किस कारण गिरफ्तार किया है? जगह जगह धरना विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम मांग करते हैं कि विनोद जाखड़ को तुरंत रिहा करे। और तीसरा पॉइंट हमारा है कि बालोतरा में सोरियां रुक नहीं रही। 8-10 लोगों का ग्रुप है, उनको बार बार वही गिरफ्तार होते हैं और पुलिस किस दबाव में उनको छोड़ देती है। हमारे अड़ोस पड़ोस के, हमारे निवास के आधा किलोमीटर दायरे में 15-20 घरों में चोरियां हो गई, एक का भी खुलासा नहीं। तो पुलिस का डर खत्म हो गया है, चोरियां रुक नहीं रही, सरकार नाकाम है। और हमें लगता है विधायक जी का अधिकारी और पुलिस प्रशासन फोन तक नहीं उठाते। तो ये चोरियों को तुरंत रोका जाए और जो चोरियां पकड़ी गई है या जो हुई है उनका खुलासा कर उन मजदूर गरीब परिवारों को न्याय दिलाए। अब कितनी पकड़ है, उनका ताजा उदाहरण विजयदशमी के दिन आपको देखने को मिला कि प्रशासन ने रिमांड खींचकर, कलेक्टर साहब आ रहे हैं। एक लोकतंत्र में विधायक होता है और विधायक जी का मजाक बना दिया। क्या विधायक जी ये कार्टून है? प्रोटोकॉल में मुख्य सचिव के बराबर एमएलए का ओहदा होता है और उन्होंने किस हैसियत से कहा कलेक्टर साहब आ रहे, समय हो चुका है। और दिन अस्त होने के आधा घंटे बाद देर क्यों की गई? आ जाते कलेक्टर साहब, हम स्वागत करते। एक तो समय पे आना नहीं, और ये एमएलए का जो मजाक बनाया हम घोर निंदा करते हैं कि विधायक जी की कदर हो, पुलिस प्रशासन समय पे फोन उठाए। ये कोई 1-2 आदमियों का जनप्रतिनिधि नहीं है, बराबर 2.5 लाख मतदाताओं के जनप्रतिनिधि का जिस तरह से अपमान और मजाक बनाया, हम इस बात की घोर निंदा करते हैं कि प्रशासन की जगह है। और हमारे सुनने में आया कि यहाँ के उपखंड अधिकारी जी और ठेकेदार ने एमएलए से रिमांड हाथ में खींचकर उस लड़के को दूर भगा दिया कि कलेक्टर साहब आएंगे, उनके हाथों से होगा। भले ही कलेक्टर साहब करे, लेकिन एक एमएलए के हाथ से इस तरह से रिमांड खींचना, ये पचपदरा की जनता का अपमान है। ये भारतीय जनता पार्टी और सिर्फ एमएलए का अपमान नहीं है, ये हमारी पचपदरा की आन बान और शान जो विधायक है, इस विधायक जी का जिस तरह से मजाक बनाया, हम विधायक जी के साथ में हम इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं कि इस तरह से ये अधिकारी बिना कंट्रोल, चाहे सरकार है या नहीं है, शायद हमें लग रहा है विधायक जी को ये लोग मानते ही नहीं, क्योंकि विधायक जी की कमजोरी ये है कि सरकार में इनकी पकड़ नहीं होने की वजह से अधिकारियों में भय नाम की कोई चीज, इस तरह से भविष्य में ऐसा करते न हो। दूसरा, 15 दिन पहले भाई अग्रवाल जी की सांड के द्वारा मृत्यु हुई। प्रशासन और सरकार और एमएलए साहब सभी बैठे, बड़ी बड़ी बातें हुई। बाड़मेर की तर्ज पर नंदीशाला खोलेंगे। आज महीना बीतने को है, कल परसों और दुर्घटना हो गई। तो इस तरह से आवारा सांड घूम रहे हैं। नगर पालिका का धर्म बनता है कि अवैध नीलामी की बजाय आवारा सांडों को पकड़कर नंदीशाला खोले, और ये गौ माता के नाम पे वोट लेने वाले आज सुख क्यों है? क्या गलियों में यूं ही इंसानों की हत्या या दुर्घटनाएं होती रहेगी? इनकी तुरंत व्यवस्था करें, ये हम मांग करते हैं। और स्वतः हमने पहले भी आपके माध्यम से निवेदन किया था कि जो आम गरीब और मजदूर वर्ग की जो बस्तियां हैं, वार्ड नंबर 43, 42, 45, 44 और कुछ एक का भाग, जो हमने हमारे समय 182 करोड़ से
सीवरेज और पूरी पानी की पाइपलाइन नई डालने के लिए टेंडर हुआ, शिलान्यास हुआ, हमारे समय काम भी शुरू हो गया। सरकारें बदल गई और इन्होंने 3 साल जो गरीब बस्तियां हैं वहां सीवरेज रद्द करके रेल लाइन के इस साइड में सुख सागर में सीवरेज और पानी की पाइपलाइन डाल दी। और हमारा खुला आरोप है कि 25-30 करोड़ का काम उन जगह की बजाय दूसरी जगह कर दिया, जो न तो ठेकेदार को पावर है और स्वीकृति कहां हुई, काम कहां हुआ। तो उन गरीब बस्तियों के लोगों की क्या दुश्मनी है? अगर मेरा निवास या मेरा घर है तो मेरी गली या मेरा घर छोड़ देते, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरे बदले की भावना के कारण 4 वार्डों के लोगों को वंचित क्यों गया? और 5वां बिंदु एक भी सड़क चलने लायक आज बालोतरा में नहीं है। अभी 2 दिन पहले गांधीपुरा में और अन्य जगह सड़क का काम शुरू हुआ है। मौसम के बैनर लगाए और इसकी दूसरी तरफ है जो विभाग है, जो पशुपालन विभाग, वो इसका दावा करा कि जमीन हमारी है। तो क्या इसके संबंध में क्या कुछ आपको पता? हम जहाँ परिसर में खड़े हैं, मेरी उम्र भी 50 साल हो गई। मेरे जन्म से पहले आज़ादी के बाद में बालोतरा का बच्चा जानता है कि ये प्लॉट भेड़ ऊन विभाग का है। भवन बने हुए हैं भेड़ ऊन विभाग, बाद में पशुपालन विभाग में विलय हो गया। आज करोड़ों रुपयों की जमीन अधिकारी नगरपालिका के और सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि साठ गांठ करके किसी सहते को कौड़ियों के दाम नीलामी के नाम पर साठ गांठ कर रहे हैं। हम घोर निंदा करते हैं, मांग करते हैं इस घोटाले को रोका जाए। ये पशुपालन विभाग की जमीन नगरपालिका किस हैसियत से नीलाम कर रही है? और ये 40 करोड़ का प्लॉट है और ये 10-12 करोड़ में अपने किसी पिट्टू या सहते आदमी को सस्ते दामों में नीलामी करने की प्लानिंग आनंद फानंद में की है। तो ये 70-80 सालों से विभाग का है। ये भवन आप देख सकते हैं, ये हौदी भेड़ों को धोने के लिए बनी हुई है। आज इनकी करीब 50 साल ऊपर से। तो ये नौबत क्यों आई? कौन नीलामी कर रहा है? अब ये नगरपालिका वाले कह रहे हैं कि हमारे नाम की है, तो पूरा बालोतरा नगरपालिका के नाम 90 ये होने के बाद में वो नगरपालिका के नाम का म्यूटेशन दर्ज होता है। तो अब नगरपालिका नौबत क्यों आई नीलामी की? दूसरे विभाग का प्लॉट नगरपालिका, मुझे लगता है कि ये सभी मिलजुल कर अपने सहते को फायदा देने के लिए ये घोटाला ही नहीं, महा घोटाला करने पे तुले हुए हैं। हम ये होने नहीं देंगे। चाहे आर पार की लड़ाई होगी, चाहे धरना होगा, प्रदर्शन होगा, तो ये कौन कर रहा है? और हम एमएलए साहब से मांग करते हैं, अगर आप निर्दोष है, आप सही है, तो आप खुलासा करें कि भाई पशुपालन विभाग भी सरकार का है, नगरपालिका भी सरकार की है, तो ये प्राइवेट हाथों में देने की नौबत क्यों आई और कौन कर रहा है? विधायक जी जवाब दे के खुलासा करे, और जवाब नहीं दिया तो हम समझेंगे कि उनकी भी मिली भगत साथ। डूबो नहीं सब फिल्टर के बाहर हाल है हां मार दे के गाड़ी लाल में डूबो कभी तमाम करा था उड़ी तो साहब खाली करोड़ तो समझो का 2 करोड़ में कहीं जानो है 5 गया
सरकारी पशु नमस्कार। एक उनकी बात जमीन है तो अलग है।